नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ बीजेपी के कुछ नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात और उसके बाद छिड़े सियासी संग्राम की। छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन बीजेपी नेताओं की इस मुलाकात पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने इस मुलाकात को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को छत्तीसगढ़ी जनता से जुड़े मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, वो उन मुद्दों पर कभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात नहीं करते। तो वहीं पलटवार बीजेपी की तरफ से भी आया। बीजेपी का कहना है कि बघेल सरकार अपनी जिम्मेदारियों का ठीकरा बीजेपी पर ना फोड़े। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता पॉलिटिकल टूरिज्म करने दिल्ली जाते हैं, इन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश में खाद की किल्लत थी, प्रदेश का चावल सेंट्रल पूल में सहमति के बाद भी नहीं लिया जा रहा, लेकिन इन मसलों पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता बात तक नहीं करते। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा, अपनी जिम्मेदारियों का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना अब कांग्रेस को बंद करना चाहिए। किसानों को 2,500 रुपए देने का वादा कांग्रेस ने किया था, चावल का प्रबंधन कैसे होगा ये पहले सोचना था। राज्य के हितों पर बीजेपी हमेशा साथ खड़ी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरों पर फोड़कर पलायनवादी राजनीति अब नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ जाकर इन्होंने कभी छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल लेने की आवाज नहीं उठाई। दिल्ली जाके कभी छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की कोई बात नहीं की। सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए दिल्ली जाना स्पष्ट उजागर करता है कि इनको छत्तीसगढ़ के हितों और हकों से कोई लेना देना। ये पलायनवादी रवैया जो है कांग्रेस का हमेशा से रहा है और अपने काम को नहीं कर पाने के कारण वो दूसरों को दोषारोपण कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही सरकार की कि उन्होंने वादा तो किया, लेकिन वादा वो पूरा नहीं करने के कारण बीजेपी के नेताओं पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो देखिए, मसला बड़ा सीधा सा है और बात यह है कि दो केंद्रीय मंत्री दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। दो पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। तस्वीरें जारी हुई तो कांग्रेस को खबर लग गई। कांग्रेस का कहना यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए बीजेपी के नेता जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, कभी छत्तीसगढ़ की आवाज नहीं उठाते। तो बीजेपी कह रही कि अपना ठीकरा हम पे क्यों फोड़ रहे हो, सरकार आपकी, आप देखिए कैसे चलानी है। दो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, तो इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से सुबोध हरितवाल जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे। राजीव जी, ठीक है, आपकी सरकार नहीं है, आप विपक्ष में, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है और अपने तो अपने होते हैं। तो अगर आप कुछ बात रखें, कांग्रेस कह रही है बात बन सकती है, बहुत से ऐसे मुद्दे थे कि आपको बात रखनी चाहिए थी, तो फिर आप बात क्यों नहीं रखते? बिल्कुल, जो केंद्रीय मंत्री द्वय है उनसे मिले हैं। हमारे जो दो पूर्व मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, और वो आपस में बहुत पुराने मित्र भी हैं, निजी तौर पे भी उनसे दिल्ली प्रवास के दौरान मुलाकात हुई है। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक बात के अलावा जो छत्तीसगढ़ में जो कमियां हैं, जो राज्य सरकार जिस समन्वय में विफल हुई है, उस समन्वय को सेतु बनाने के लिए पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी और बृजमोहन अग्रवाल जी ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी है। और जो छत्तीसगढ़ सरकार की, वर्तमान सरकार की जो विफलता है, उसको पूरा करने की भी कोशिश की है, चाहे चावल का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, या जितने भी पुराने मामले, जिस मामले के सेतु बनने के लिए सरकार विफल हुई है। और ये तो कांग्रेस सरकार अपनी विफलता को छुपा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे दोनों नेतागण छत्तीसगढ़ के सारे मामलों को लेकर ऐसे भी सारे नेताओं से मिले हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी इसकी सफलता आप सबको मिलेगी, सबसे पहले जी टीवी को मिलेगी कि मंत्री जो हमारे नेता द्वय गए थे
वो केंद्रीय नेताओं से संपर्क करके छत्तीसगढ़ के हित में जितने मामले हो सकते थे उस मामलों को एक तारतम्य बनाने की, एक समन्वय बनाने की कोशिश की है और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा हमें सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। अब कांग्रेस पार्टी जो है उसमें कुछ भी अनर्गल सर, आप बताना चाहेंगे, बता पाएंगे कि किन मुद्दों को लेकर बात हुई है जिसका सुखद परिणाम जनता को देखने को मिलेगा और जी को देखने को मिलेगा? सर बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, सारी घटनाएं मिलेगी। चाहे जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से मिले हैं तो जो चावल के कोटे का मामला हो या धान के मामले में जो एथेनॉल का मामला हो या केंद्रीय पुल से जो मिलने वाली बात हो, एफसीआई से जो गणक होने चाहिए थी जितनी खरीदी, ये सारे मामले को लेके माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, प्रेम प्रकाश पांडे जी ने अपनी बात रखी है और जो कमियां हो गई थी यहाँ के अफसरों के द्वारा उस कमी को भी पूरी करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सुखद परिणाम आएंगे और हमारे नेता द्वारा लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। राजीव जी आ रहा हूं आपके पास, ठीक सर, ये समन्वय। राजीव जी आता हूं। सुबोध जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुबोध जी देखिए, सरकार चल तो सकती है लेकिन बिना विपक्ष की सकारात्मक भूमिका के बिना एक सरकार अच्छे से नहीं चल सकती। तो सकारात्मक भूमिका की आवश्यकता तो है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो के 36 बिंदुओं में कहीं यह नहीं लिखा था कि बीजेपी को साथ लेकर यह कर देंगे, बीजेपी को साथ लेकर वो कर देंगे। तो अब बीजेपी पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। देखिए आसिफ जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि कौन से मैनिफेस्टो में डॉक्टर रमन सिंह ने 2008 और 2013 में लिखा था कि किसानों को जो वो बोनस और समर्थन मूल्य देंगे उसमें सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर भीख नहीं मांगेंगे कि पैसा दे दीजिए तब मैं किसानों को बोनस दे पाऊंगा। क्या कोई पार्टी उनके भरोसे घोषणा पत्र जारी करती है जिनके खिलाफ चुनाव लड़ती है? हमने अपने दम पर घोषणा पत्र जारी किया, अपने दम पर उनकी घोषणाओं को पूरा किया। हम 36 घोषणाएं हमने की थी, हम 24 से ज्यादा घोषणाएं पूरी कर चुके हैं। हमने अपने दम पर किया। भारतीय जनता पार्टी के दम पर करते तो हमारा भी हर्ष उन्हीं की तरह होता जैसे वो 14 सीटों पर सिमट गए। दूसरी बात, राजीव जी बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे कि बृजमोहन जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी समेत जो अन्य नेता गए हैं, जो बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के केंद्र के नेताओं दिल्ली में मिल रहे हैं, तो वो लोग सेंट्रल पूल में धान को शामिल कराने गए थे, खाद बीज की मांग करने गए थे। तो भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द पत्रकार वार्ता कर इसको पब्लिक करें कि वो किस काम से दिल्ली गए थे, क्योंकि एक आधिकारिक प्रवक्ता ने जब कह दिया है तो मैं ये सवाल तो बृजमोहन जी और प्रेम प्रकाश पांडे जी से पूछूंगा। रही बात पॉलिटिकल टूरिज्म की, तो ये लोग सर कुछ करने नहीं जाते हैं। ये लोगों की जो लड़ाई है, ये लोग जो दिल्ली जाते हैं, इनकी लड़ाई खुद की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में कब्जा जमाने की लड़ाई है। 2018 के बाद से बृजमोहन अग्रवाल जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, अजय चंद्राकर जी जैसे नेता जो बृजमोहन जी के गुट के माने जाते हैं, उन्हें रमन सिंह के गुट ने साइडलाइन कर दिया है। तो रमन सिंह जी ने उन लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया है, उस ट्रीटमेंट का वो इलाज लेने के लिए वो लोग वहां जाते हैं, उस बीमारी का इलाज लेने के लिए जाते हैं। मैं तो आसिफ जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किसानों के धान को, हमारे चावल को, हमारे किसानों के द्वारा बनाए गए चावल को खरीदने का काम केंद्र की सरकार सिर्फ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम 2500 रुपए दे रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हिसाब से। हमारे जीएसटी का पैसा मांगने क्यों नहीं जाते हैं ये लोग? जो रिटर्न का पैसा 20,000 करोड़ रुपए अटका हुआ है, खाद बीज के लिए मांग क्यों नहीं करते हैं? कोरोना के प्रबंधन में 20 लाख करोड़ क्या आप और सरकार अपने दम पर सक्षम नहीं है कि मजबूती से बात रख सके? बीजेपी की आवश्यकता है? क्यों नहीं है? हम बात करते हैं और वो नहीं देते हैं, उसके बावजूद हम छत्तीसगढ़ को खुशहाली से चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना के 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारा भी तो अधिकार था। हम भी तो भारत का हिस्सा है। हमारा पैसा कहां है उसमें से? हमारी जरूरतें कहां है? सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए और बिहार के लिए वैक्सीन है, छत्तीसगढ़ का वैक्सीन का कोटा कहां है? ये पूछना चाहिए ये लोगों को जाकर के। छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति इन लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे 15 सेकंड दीजिए, मैं राजीव चक्रवर्ती जी, बृजमोहन जी और अजय चंद्राकर जी और इनको प्रेम प्रकाश पांडे जी को पूछना चाहता हूं कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे वो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, चाहे परंपरागत कृषि विकास योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ENAM के थ्रू नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की योजना, माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ग्रामीण भंडारण योजना, इन योजनाओं पर क्यों बात नहीं करते हो आप लोग जाकर के छत्तीसगढ़ को? ठीक सर, आपने 15 सेकंड मांगे, मैंने दिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आप लोग क्यों अगले 30 सेकंड बाद मैं आता हूं आपके पास। 1 मिनट टूरिज्म करने के लिए जाते हो? सुबोध जी आता हूं आपके पास, आता हूं। राजीव जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी सही बताइए, ये मसला धान का है कि प्रधान का है? क्योंकि हमने देखा है 1 हफ्ता नहीं हुआ है, अभी मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उस पर 2 नेता भिड़ गए थे आपस में। ये कहीं उसके लिए दौड़ तो नहीं है?
नहीं, देखिए वो चेहरा नहीं है, ये मुद्दा तो कांग्रेस का है। प्रदेश की जनता भी बेसब्री से देख रही है कि बाबा रहेंगे कि दाऊ रहेंगे। नहीं तो ये नंद कुमार साय और रामविचार नेताम किस पार्टी के हैं? जी पे जो शीत युद्ध चल रहा है, नहीं, देखिए ये तो कांग्रेस में एक आंतरिक कलह चल रहा है और उस आंतरिक कलह के चलते स्वास्थ्य विभाग ठप बैठा है। वो कोरोना के काल के समय भी देख लिया, दूसरी लहर के समय भी, और आज भी दवाइयों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में है। इसके बावजूद भी हमारे नेता अगर दिल्ली में जाकर जो संयोगवश जाते हैं और उनसे जो पुराने नेताओं से मिलते हैं और छत्तीसगढ़ के हित के लिए बात करते हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए होता है कि कांग्रेस पार्टी खुद इस चिंता में घिरी हुई है, कहीं आला कमान कोई निर्णय न ले ले। और कांग्रेस के प्रदर्शन में बाबा के समर्थकों ने क्या हंगामा किया, ये पूरा भारतवर्ष जानता है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। हमारी पार्टी में रमन सिंह जी ने क्या ट्रीट किया, ब्रजमोहन जी ने क्या ट्रीट किया। हमारी काडर वाइज पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई नेता वाइज पार्टी नहीं है। तो बिल्कुल हमारी पार्टी की चिंता करना छोड़ दीजिए। हमारे पार्टी में तो छोटा सा कार्यकर्ता भी, अदना सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। हमारे पार्टी का कार्यकर्ता देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। तो हमारे पार्टी कोई लीडर वाइज पार्टी नहीं है, काडर वाइज पार्टी। कोई भी आता हूं सर, इस पर आता हूं आपके पास। समय किसी पद पर आ रहा हूं सर। और राष्ट्रीय हित की चिंता करना, अपने राज्य की चिंता करना, ये हमारी पार्टी के हर नेता समझता है। राजीव जी, राष्ट्रहित अभी वो पहले छत्तीसगढ़ कर लें सर, फिर वो सब समेट लेंगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुबोध जी, आपसे मेरा सवाल। और सुबोध जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिम्मेदारी बीजेपी पर थोपी जा रही है? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस वक्त ज्यादातर सीटें बीजेपी को गई, आपको सर सीटें उतनी नहीं मिली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता ने चूंकि बीजेपी का साथ दिया तो आप ये एक नैतिकता या खींच या टीस कुछ भी कहिए, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई आपको भी तो वोट मिला है, आपको भी तो सांसद मिले हैं, जाके बात क्यों नहीं करते? और चूंकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई मौकों पर आप सांसदों को ये बात कह चुके हैं और बात आपकी गलत नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मैं आपकी बात पर जरूर आता हूं, उससे पहले राजीव जी की दो बातें आपके सामने रख दूं जो जी न्यूज के माध्यम से जनता देखेगी, और इनका जो दोहरा चेहरा है वो बेनकाब होगा। इन्होंने पहले कहा कि ये एक प्री प्लान दौरा था जिसमें ये किसानों के मामले वो तो संयोगवश जब कहा मैं समझ गया था कि आप टोकेंगे। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ सर, राजीव भाई आपके माध्यम से भी मेरे माध्यम से जाए मैं चाहता हूँ। और इन्होंने कहा कि ये बहुत तैयारी से गए थे, बहुत छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं, बात किए हैं, बहुत जल्दी परिणाम आएगा जो आपके चैनल के माध्यम से बाहर आएगा। राजीव जी, आ रहा हूँ, एक मिनट। राजीव जी, एक मिनट। अब इन्होंने कह दिया कि ये संयोगवश दौरा था, तो भैया ये तो डिसाइड करके आया करो, या तो पूर्व मंत्री जी का नंबर मैं दे देता हूँ, आप उनसे चर्चा करके आया करो अगर आपसे बात नहीं होती तो, कि भाई आप संयोगवश गए थे कि आप प्री प्लान तरीके से गए थे। चलिए इसमें ये बेनकाब हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपसे सवाल पूछा कि क्या हम राजीव जी, आ रहा हूँ, राजीव जी, आ रहा हूँ। चलिए राजीव जी, जब आपको मौका मिलेगा जरूर सफाई दीजिएगा, तीसरी बात कहिएगा आप उस पर। अब मैं आता हूं आशीष जी, जो आपने मुझसे पूछा, देखिए किसी प्रकार की कोई खींच नहीं। वो जितने भी सांसद जीत के गए वो भी हमारे प्रदेश के हैं, चाहे वो हमारी पार्टी से जीत के गए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जीत के गए हो। सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है छत्तीसगढ़ की जनता के एक प्रति। तो मैं उस पर ये कभी नहीं मानता, ना हमारी पार्टी मानती है कि किसी भी प्रकार की हमने कोई आपत्ति या कोई तकलीफ उन सांसदों से। हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक खुशहाल मॉडल छत्तीसगढ़ ने पेश किया है, जिसमें किसान खुश है, जिसमें मजदूर खुश है, जिसमें जो छोटे गौपालक हैं वो खुश हैं। तो हमने एक मॉडल पेश करने का काम किया। उस मॉडल का समर्थन करना चाहिए ये लोगों को जाकर के, इन्हें प्रयास करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को उनके अधिकार का पैसा मिल जाए। नहीं, ये सुबोध जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप ही से सवाल है सुबोध जी, फिर मैं राजीव जी के पास जाता हूं। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी आपको समर्थन कर रही है, बीजेपी कह रही है कि आपने शराबबंदी कर दीजिए, हम आपके समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आपने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के लिए कहा था, वो आपका समर्थन कर रही है, और इसमें आपको केंद्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने बूते पर छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, और ये आपके मैनिफेस्टो में था। तो सर आप कर दीजिए ना उसको, क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत है क्या? बीजेपी आपके साथ है। हमने तो कह दिया भारतीय जनता पार्टी कागजों में हमारे साथ आए। मैंने इससे पहले भी एक प्रतिष्ठित चैनल में इस बात को कहा था कि शराबबंदी पर भारतीय जनता पार्टी अपने 2 सदस्य तो दे, विधायक हमें, जो उस कागजों पर हस्ताक्षर करे, जो नियम बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सदस्य अपनी सहमति देंगे। तो अरे यार, फिर आप ये जो बात करते हैं राजीव जी, आपके पास राजीव जी एक मिनट, राजीव जी यही तो सुबोध जी कह रहे हैं कि जब वो विधायकों के नाम मांग रहे, 2 सदस्यों के नाम मांग रहे, तब आप देते नहीं है, बीच में आप बोल रहे हैं। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, जो लोग छत्तीसगढ़ के लिए इतना कुछ मांगने दिल्ली गए हैं, ब्रिजमोहन जी का ही नाम दे दो, ब्रिजमोहन जी का ही नाम दे दो।
किसी और का नाम दे दो। ठीक, सुबोध जी आता हूं मैं आपके पास। सर आसिफ जी, एक कोरम होता है, आसिफ जी 5 सेकंड की, एक कोरम होता है, उसे पूरा करे भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि हम केंद्र का मुंह क्यों देखते हैं। तो जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तो डॉक्टर रमन सिंह क्यों वहां से पैसा मांगते थे, चला लेते अपने बूते पर। नहीं, मैंने इसीलिए वो सवाल पूछा भी नहीं, मैंने तो ये कहा कि ऐसी योजनाएं जो आप अपने बूते पर पूरी कर सकते हैं, जहां केंद्र की आवश्यकता नहीं, उनको पूरी कर दीजिए। लौट रहा हूं सुबोध जी, लौट रहा हूं आपके पास। राजीव जी अब आपके पास आ रहा हूं। कहा हमारे नेता पलायनवादी हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह राजीव जी, पलायनवादी नहीं? हाँ सुबोध जी आ रहा हूं मैं, एक मिनट सुबोध जी। राजीव जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, ये फेडरल सिस्टम वाला देश है, यहां ना तो राज्य अपनी मर्जी चला सकता है पूरी, ना केंद्र अपनी मर्जी से राज्यों को चला सकता है, दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो कहना ठीक नहीं है कि राज्य केंद्र का मुंह क्यों ताक रहा है। जाहिर बात है, राज्य में सरकार किसी की भी हो, केंद्र की मदद के बगैर विकास योजनाएं या बड़े फंड वो नहीं हो पाएंगे। तो उसमें अगर केंद्र से मदद मांगी जा रही है तो उसमें कोई आपत्ति है क्या? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, संघीय व्यवस्था है, खाद बीज चाहे बारदाने के मामले और सारे मामले वैक्सीन के सारे दिए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के कांग्रेस के नुमाइंदे बार बार केंद्र पर निशाना साधते हैं। जो इनको होमवर्क करना चाहिए वो होमवर्क पूरा नहीं हो पाता। जब वस्तुओं की कमी होती है तब ये फेडरल सिस्टम पर, संघीय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कभी उड़ीसा सरकार नहीं कहती, पंजाब सरकार नहीं कहती है, असम की, राजस्थान की सरकार नहीं कहती है, केवल छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है। उसीलिए हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि क्या आपने धान पर सैद्धांतिक सहमति दी थी कि नहीं दी थी केंद्र ने, बताइए आप मुझे। देखिए, जो सिस्टम बना हुआ 1875 रुपए का हो या जो भी जितने मीट्रिक टन खरीदने की बात हो, सारे देश के लिए गेहूं का, जौ का, बाजरे का, धान का पूरा किया हुआ। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए केंद्र सरकार के ऊपर करना ये रोड, वो तो पूरा कर रहे हैं। वो तो ये पूछ रहे हैं कि आपने 24 मीट्रिक टन क्यों खरीदा हमसे, बात तो 60 की हुई थी, आप ही ने कहा था। नहीं, देखिए, कोरोना काल थे, बहुत सारे संघीय व्यवस्था की बातें होती है, बहुत सारी तकनीकी पैच की बात होती है। लेकिन बात यह है कि हमारे नेता गए और हमारे नेता को जाने के बाद उसको राजनीतिक रंग दे देना कि अपनी वो करना, ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। हमारे नेता गए अपने राष्ट्र हित के लिए गए, अपने प्रदेश के हित के लिए गए हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात का इतना पतंगड़ बना के गया तो था मैं शहर में रंग जमा दिया इन्होंने ये रंग बदलने का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सारी बातें स्पष्ट है। राजीव जी आ रहा हूं। वैसे सर, अगर एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो सुबोध जी, इसमें गलत क्या है? पूर्व मंत्री अपनी पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से बात करने जा रहे हैं। अगर 5 बातें होंगी तो उसमें हो सकता है कि 1-2 बात अपने लिए हो, 1-2 बात प्रदेश के लिए भी होगी। तो उसमें राजीव जी कह रहे हैं बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? बाल की खाल निकालने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल कोई बाल की खाल निकालने वाली बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी के संबंध बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बड़े अच्छे हैं। भले ही उन्हें यहाँ पर कोई सम्मान डॉक्टर रमन सिंह की वजह से नहीं मिलता है, और उसी सम्मान को मांगने के लिए वो समय समय पर अपने रिमाइंडर्स देने दिल्ली जाते हैं। तो बाकी नेताओं को डरा रहे हैं, बृजमोहन जी को चढ़ा रहे हैं आप। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। मुझे डराने और चढ़ाने से क्या मतलब है? दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, वो बाबा और मुख्यमंत्री के बीच क्या चल रहा है वो स्पष्ट कर दीजिए। मैं आना चाहूंगा सुबोध जी, जितनी जानकारी राजीव जी दे रहे हैं, राजीव जी जितनी बात नहीं बता रहे उतना तो आप बता रहे हैं, जैसे अंदर की सारी बात आपको मालूम। आसिफ जी, राजीव जी ने तीसरी किस्त जारी कर दी। पहली किस्त थी प्री प्लान, दूसरी किस्त थी संयोगवश, तीसरी किस्त थी राष्ट्रहित। तो अब बृजमोहन जी और प्रेम प्रकाश पांडे जी राष्ट्रहित पर नहीं, बिल्कुल जाएंगे। हर नेता, आपके नेता भी हर हफ्ते दिल्ली जाते हैं। अब हम नहीं पूछते आप किस लिए कहते, ये तो सहज और सरल। राजीव जी सुन तो लीजिए। कहना चाहता हूँ, राजीव जी सुनिए, बात को सुनेंगे तो कुछ आपको भी जानकारी। राजीव जी आप बोलने नहीं देंगे तो सुबोध जी कह देंगे देखिए कि एक तो धान नहीं खरीदते, ऊपर से बोलने नहीं देते। और ये कहते हैं कि अब ये कह रहे हैं कि नहीं तो इनकी जिम्मेदारी है। तो भाई, हम अगर हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, जहां की भी सरकार हो, वो अपनी मदद तो केंद्र की सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से मांगेगी ना। हम अमेरिका के राष्ट्रपति से तो मदद मांगने जाएंगे नहीं। हमें तो अपनी मदद मांगती हो, संतुष्ट है हमारे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजीव भैया कि आप बता दीजिए कि सिलेंडर, आप पेट्रोल डीजल के प्राइस पर बात करने क्यों नहीं जाते हैं? सिलेंडर के प्राइस पर बात क्यों नहीं करने जाते हैं? आप लोग खाद्य तेल का प्राइस पर बात क्यों नहीं करने जाते हैं? उस समय आप लोगों के जबान जो है वो सिल हो जाती है। उस समय बोलिए, आप मेरी बात को सुनिए सर, आप मेरी बात को सुनिए। आइए,
आप विषय पर आइए। आप पेट्रोल डीजल नहीं राजीव जी, मुद्दा तो है, जिसको 850-900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा हो उस आम आदमी के लिए मुद्दा है, जिसे 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा हो उसके लिए मुद्दा तो है राजीव जी। अगर देश में महंगाई विषय नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि देश में कोई अच्छा ठीक, सुबोध जी 1 मिनट, मैं राजीव जी से पूछ लेता हूँ, सिलेंडर सस्ता कब हो रहा है? आपके भी काम की बात है सर, मुझे भी बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं भी जब पे करता हूँ तो बहुत पैसे जाते हैं। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ राजीव जी, सर मुद्दा तो है, कोई विषय नहीं है। ये जो मुद्दे हैं ये कह रहे हैं कि ठीक है योजनाएं राज्य सरकार अपने दम पर लागू कर देगी, लेकिन कम से कम केंद्र से ये बात तो रखिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी पेट्रोल महंगा मिल रहा है, कुछ आप भी कम करिए, कुछ राज्य सरकार से हम कहेंगे, दोनों मिला के कुछ टैक्स कम करिए, आम आदमी को राहत मिले। आसिफ जी सारी बातें एजेंडा में हैं। हर सरकार चाहती है कि जनता को सर्वसुलभ सामग्री मिले, सस्ते दर पर मिले, और निश्चित रूप से मिलेगी। ये जो युद्ध काल और वातावरण था, कोरोना काल था, उसके नियोजन के लिए कुछ बातें हुई है, कुछ आयात निर्यात की बातें हैं, कुछ आर्थिक तंत्र की बातें हैं जिसको समायोजित करना है। लेकिन जो राज्य सरकार के हित में, जो राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था, छोटी सी बात है, आज अपराध का गढ़ कैसे बन गया छत्तीसगढ़? आपके हाथ में कानून व्यवस्था, वो तो केंद्र सरकार आपको नहीं देगा। आज खाद की कालाबाजारी आपके आंखों के सामने हो रहा है, वो तो केंद्र सरकार आके नहीं देखेगा। आपको जितनी खाद की जरूरत थी, जितनी यूरिया की जरूरत थी, जो आपकी एजेंसियों ने जितना रिक्विजिशन भेजा था सारा कर दिया, उसके बावजूद भी आज राज्य सरकार की बात है खाद की काम की, बिल्कुल काम की बात है। खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है? क्यों है? कानून व्यवस्था लचर क्यों है? पुलिस को दौड़ा दौड़ा के अपराधी मार रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज विषय ये है, आज वातावरण ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार की व्यवस्थाएं कोलैप्स हो चुकी है। अपने आंकड़े नहीं, पुलिस के ऊपर एक नहीं 2 बार नहीं 5 बार आक्रमण हो रहे हैं। एक आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं सुबोध जी को। 1 मिनट राजीव जी, 1 मिनट राजीव जी, 1 मिनट राजीव जी, 1 मिनट। हमने किसानों को सुना सुबोध जी, वो कह रहे हैं सोसाइटी में खाद नहीं है, आप 266 रुपए का सोसाइटी से बैग मिलता है, आपको नहीं मिलेगा, आप जाके 500 रुपए बाहर दो, आपको दुकान में खाद मिल जाएगी 500 रुपए में। तो सर जब बाहर खाद उपलब्ध है, सोसाइटी में नहीं मिल रही है, तो खाद कम है या खाद की कालाबाजारी हो रही है? देखिए, खाद की कमी हो सकती है, कालाबाजारी क्यों होगी? और कालाबाजारी का जिस तरीके का स्टैंड छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया है, वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि आप ही लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी है, चाहे कोरोना के समय किसी भी तरीके की कालाबाजारी हो, चाहे खाद बीज की कालाबाजारी हो, करने वालों को कड़े से कड़े स्टेप हमने लिए हैं। देखिए कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है छत्तीसगढ़ में लड़ने के लिए, तो शायद ये लोग किसी भी एक मनगढ़ंत इशू को लेकर क्या जाते हैं, चाहे वो अपराध की बात हो, चाहे खाद की कालाबाजारी की बात हो। ठीक है सर, वैसे मुझे यकीन नहीं था, लेकिन इस 20 मिनट के वक्त में हमने पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, हिंदू मुसलमान, खाद और सब कुछ वो कवर कर लिया है। मुझे तक काम की बातें सारी हो गई हैं। बहुत धन्यवाद सुबोध जी। राजीव जी बहुत शुक्रिया आपका। सुबोध जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबोध जी हमारे साथ कांग्रेस से, राजीव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।